दोस्तों आज की इस मूवी का नाम है रन हाइड एंड फाइट। तो मूवी के टाइटल से आप समझ ही चुके होंगे कि इस मूवी में आपको क्या दिखाया जाएगा। इस मूवी के कहानी में दिखाया गया कि कुछ स्टूडेंट एक हाई स्कूल को कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पर सभी स्टूडेंट को जो है वो लोग बंधक बना लेते हैं। फिर एक 17 साल की लड़की कैसे इन लोगों को रिलीज़ करवाती है, यही चीज़ें हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी। तो जिन लोगों को भी क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी पसंद है वो लोग इस मूवी को देख सकते हैं और उन्हें इस मूवी को देखने के बाद पछतावा नहीं होगा। तो मूवी का नाम मैं फिर से बता देता हूँ, रन हाइड एंड फाइट है और यह मूवी 2020 में रिलीज़ हुई थी और IMDb ने इसको रेटिंग दी है 6.5 आउट ऑफ 10। तो रेटिंग भी अच्छी है और मूवी भी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए हम लोग मूवी को समझने की कोशिश करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जोई होता है और वो अपने पिता जिसका नाम टॉड होता है उसके साथ एक हिरन का शिकार कर रहे होते हैं। यहाँ पर टॉड और जोई के बीच में जो रिलेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, क्योंकि टॉड जो कि जोई के पिता हैं वो चाहते हैं कि जो जोई है वो एक साधारण लड़की की तरह रहे, एक आम लड़की की तरह रहे। लेकिन जोई अभी अभी अपनी माँ को खो चुकी होती है, इसलिए वो अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई होती है, जिससे इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। एक दिन जब इन दोनों के बीच में बहस हो ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम लेविस होता है और यह जोई का दोस्त होता है और जोई को पसंद भी करता है। फिर जोई वहाँ पर अपने पिता से झगड़ा करने के बाद लेविस के साथ उसके गाड़ी में चली जाती है। रास्ते में जोई देखती है कि उसका एक क्लासमेट है वो ज़मीन में कुछ गाड़ रहा होता है। यहाँ पर जोई को कुछ अजीब लगता है, लेकिन लेविस उसे बताता है कि वो क्रिस है और वह कुछ अजीब सी हरकतें करते रहता है, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। स्कूल में आने के बाद लेविस और जोई कैफेटेरिया में मिलते हैं। लेविस यहाँ पर जोई को प्रॉम के लिए पूछता है। प्रॉम एक तरह का डांस पार्टी होता है जो कि स्कूल में मनाया जाता है, जहाँ पर लड़के लड़की जो भी एक दूसरे को पसंद करते हैं वो एक साथ मिलकर के डांस करते हैं। जोई चूंकि काफी ज्यादा टेंस होती है अपनी माँ की मौत से, इसलिए वो उसे मना कर देती है और फिर उसके कपड़ों पे एक ड्रिंक गिर जाता है जिसको वो धोने के लिए बाथरूम में चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ और जोई के बीच में बातें हो रही होती है। तभी यह समझ में आता है कि जोई को यहाँ अपनी माँ दिखाई देती है। जोई अपने कपड़े साफ ही कर रही होती है तभी उसे एक लड़की बाथरूम में दिखाई देती है जो कि बाथरूम के सीलिंग में कुछ रख रही होती है। उसे कुछ अजीब लग रहा होता है, लेकिन उस लड़की के जाने के बाद जोई वहाँ खोजने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं मिलता है। लेविस वहीं पर कैफेटेरिया में बैठ करके जोई का आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक वैन जो है कैफेटेरिया में दीवार तोड़ करके अंदर आ जाता है और उसमें से 4 स्टूडेंट निकलते हैं और वो अपने हाथों में हथियार लिए होते हैं और उन सभी स्टूडेंट पे वो लोग फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। इन सभी का नाम ट्रिस्टन, क्रिस, एना और कीप होता है। ट्रिस्टन इन सभी का लीडर होता है और क्रिस और एना जो होते हैं एक दूसरे के सिबलिंग्स होते हैं, यानी भाई बहन होते हैं। ट्रिस्टन यहाँ पर सभी स्टूडेंट से कहता है कि वो लोग अपना मोबाइल निकालें और जिनको भी वो लोग पसंद करते हैं, जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उनको वो फ़ोन करके बताएं कि उन लोगों को यहाँ पर बंधक बना लिया गया है। वो लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रिस्टन उन्हें ये भी कहता है कि जो भी जिसके पास सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पर वो लोग जो है इसको लाइव स्ट्रीमिंग दिखाए। और यहाँ पर ट्रिस्टन उन सभी से पूछता है कि उन्हें कितने लोग लाइव देख रहे हैं। तभी यहाँ लेविस से भी पूछा जाता है और लेविस बोलता है कि उसके जो व्यूअर हैं वो तकरीबन 1000 के आसपास में हैं। ट्रिस्टन को यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि उसे 1000 लोगों का एक्सपोजर मिल रहा होता है। ट्रिस्टन यहाँ लेविस को अपने पास बुलाता है और उसे बोलता है कि तुम हमारी पूरी तरह से लाइव स्ट्रीमिंग करोगे। और लेविस के पास चूंकि कोई भी ऑप्शन नहीं होता है इसलिए वो उसे ऐसा करने के लिए मानना पड़ता है। साथ ही साथ उसे जोई की भी चिंता हो रही थी जो कि अभी भी बाथरूम में फंसी होती है। जोई उधर कपड़े साफ करके बाथरूम से निकलने वाली ही होती है, तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसको गोली लगी हुई होती है और वह उसके पास आकर के गिर जाती है। जो यहाँ समझ जाती है कि बाहर कुछ गड़बड़ है और वह फिर बाथरूम से झांक करके देखती है तो बाहर कुछ स्टूडेंट जो है हाथों में बंदूक लिए हुए खड़े होते हैं और सभी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं। तभी वह बाथरूम में वापस जाती है और वह उसी सीलिंग में छुपने की कोशिश करती है और वह सीलिंग से छुप करके वो बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने पर उसे एहसास होता है कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं और वह फिर इन लोगों को निकालने की कोशिश करने लगती है। वह सभी लोगों को अलर्ट करने लगती है और वह सभी लोगों को बताती है कि स्कूल में फायरिंग स्टार्ट हो गई है, उनकी जान को खतरा है और वो उन लोगों को बाहर निकलने में मदद करने लगती है। तभी ट्रिस्टन स्कूल के ऑफिस में कॉल करता है और उसे बताता है कि स्कूल में कुछ स्टूडेंट को शूट कर दिया गया है और बाकी को बंधक बना दिया गया है। और तभी स्कूल वाले ये डिसीजन लेते हैं कि प्रिंसिपल और सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा जाएगा। स्कूल के प्रिंसिपल और सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आते हैं
स्कूल के प्रिंसिपल ट्रिस्टन को समझाने वाले लगते हैं कि जो भी डिफरेंसेस है उनको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तभी जो है ट्रिस्टन स्कूल के प्रिंसिपल को गोली मार देता है और वहाँ पर प्रिंसिपल की मौत हो जाती है। वो लोग सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ देते हैं, जो कि स्कूल में जाके बताते हैं कि वहाँ पर जो है सच में फायरिंग हो रही है। फाइनली इसके बाद पूरे स्कूल में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया जाता है। इन लोगों ने शहर के अलग अलग हिस्सों में साथ ही साथ बम भी लगाए होते हैं ताकि वो लोग पुलिस को डाइवर्ट कर सके, और होता भी ऐसा ही है। पुलिस को इनके पास पहुंचने में काफ़ी दिक्कत आ रही होती है। तभी यहाँ पर पुलिस की एक टीम स्कूल के फ्रंट ऑफिस में घुसने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर रखा हुआ बम जो है फट जाता है और इन सभी की मृत्यु हो जाती है। फिर ट्रिस्टन जो है एना को भेजता है देखने के लिए कि वहाँ पर कोई जिंदा तो नहीं है। एना यहाँ पर पहुँच करके कंफर्म करती है कि यहाँ पर सभी लोग मारे जा चुके हैं। तभी यहाँ पर जोई और एना को दिखाया जाता है, जिनके बीच में हाथापाई होती है, और इस हाथापाई के समय में जोई जो है एना को गोली मार देती है और एना की यहीं पर डेथ हो जाती है। उधर एक पुलिस वाला ट्रिस्टन के घर जाता है ताकि उसकी माँ की हेल्प लेकर के वो लोग ट्रिस्टन को शांत कर सके और ऐसा करने से मना कर सके। लेकिन पुलिस वाला देखता है कि उसकी माँ भी जो है यहाँ पर मरी हुई होती है, यानी ट्रिस्टन ने अपनी माँ को भी मार दिया होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि पूरे मीडिया में इन्हीं लोगों की चर्चा हो रही होती है। दिखाया जाता है कि पूरे नेशनल टीवी पे, न्यूज़ पे, सभी जगह इन्हीं लोगों की चर्चा हो रही है, जिससे ट्रिस्टन को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही होती है। ट्रिस्टन का यहाँ चूंकि एना से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता है, इसलिए वह किप को एना को देखने के लिए भेजता है, जहाँ पर किप का अगेन जोई के साथ में हाथापाई होती है और जोई उसको जो है हथकड़ी लगा करके थिएटर के कुर्सी से बांध देती है। फिर हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जोई और फिर से उसकी जो माँ है उनके बीच में बातें हो रही है। किप को यहाँ पर होश आता है और वो जोई से पूछता है कि क्या तुम्हें भी आवाज़ें सुनाई देती हैं? जोई बोलती है हाँ। उसके बाद जो है जोई किप से बातें करने लगती है और वो उससे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। किप यहाँ पर बोलता है कि स्कूल में उसके साथ में बहुत बुरा व्यवहार होता था, लोग उसको जो है मोटा भद्दा लड़का करके चिढ़ाया करते थे, जिससे उसे अच्छा नहीं लगता था और वो बस बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। जोई उसे बोलती है कि क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने कितने लोगों को मारा है, और जिन लोगों को भी तुमने मारा है उनमें किसी की भी कोई गलती नहीं होती है। किप को यहाँ पर जोई की बातें समझ में आ जाती है कि उसने गलत किया है। जोई यहाँ पर शेरिफ से कांटेक्ट करती है और उन्हें बोलती है कि मीडिया के कैमरे को स्कूल से बाहर डाइवर्ट कर दिया जाए ताकि वो लोग स्कूल के बच्चे को जो है सेफली बाहर निकाल सके। शेरिफ ऐसा ही करता है और जोई यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को सेफली बाहर निकाल देती है। लेकिन ट्रिस्टन को इस बात का अंदाज़ा लग जाता है, क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई होती है और साथ ही साथ उसे एना और किप से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा होता है। कहने का मतलब ट्रिस्टन को इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि बाहर कोई है जो इन लोगों की मदद कर रहा है यहाँ से बाहर निकलने में। तभी ट्रिस्टन जो है जोई को कांटेक्ट करता है और उसे सामने आने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हर एक 5 मिनट में मैं एक स्टूडेंट को मार दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो तुरंत एक स्टूडेंट को गोली मार देता है। जोई कहती है ठीक है मैं वहाँ पढ़ाती हूँ, और फिर वहाँ से सीधे वो किप के पास पहुँचती है जहाँ पर किप को उसने बांध के रखा हुआ होता है। किप चूँकि पछतावे में होता है इसलिए वो जोई की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब जोई ट्रिस्टन के सामने आती है जहाँ पर जोई और ट्रिस्टन के बीच में बातें होती है, साथ ही ये भी बताती है कि मैंने एना को मार दिया है। तभी किप यहाँ पर बंदूक लेकर के आता है, लेकिन क्रिस उसको जो है शूट कर देता है और किप की यहाँ पर मौत हो जाती है। क्रिस चूँकि एना का भाई होता है इसलिए एना के मरने से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जोई को मारना चाहता है, लेकिन ट्रिस्टन यहाँ पर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। इसी बीच जोई लेविस को वहाँ से लेकर के भाग जाती है, लेकिन भागने के दौरान लेविस को एक गोली लग जाती है। फिर जोई जो है उसे लेकर के एक रूम में पहुँचती है जहाँ पर लेविस उसे बताता है कि कैफेटेरिया में जो गाड़ी है उसमें एक बॉम्ब रखा हुआ है। ट्रिस्टन क्रिस को जोई को मारने के लिए भेजता है, लेकिन जैसे ही क्रिस जोई को मारने वाला ही होता है बाहर हमें दिखाया जाता है कि जोई के डैड बाहर से क्रिस को गोली मार देते हैं और फिर जोई के डैड को स्वैट टीम वाले गिरफ्तार कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पर जोई बच जाती है। फिर जोई कैफेटेरिया में रखे वैन के पास जाने लगती है ताकि वो बॉम्ब को डिफ्यूज कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रिस्टन पूरी तरह से बौखलाया हुआ होता है क्योंकि उसके सभी दोस्त जो है मर चुके होते हैं और वो अकेला ही बच गया है, यानी उसे समझ में आता है कि अब यहाँ से भागने में ही भलाई है। तभी वो एक स्टूडेंट को उठाता है वहाँ से और अपने हाथों में बॉम्ब लेकर के वहाँ से निकल जाता है। जोई यहाँ पर वैन के पास पहुँच जाती है और अपने हाथ में जो उसने बंदूक लिया होता है उससे गाड़ी के एस्केलेटर पर रखती है और फिर गाड़ी को स्टार्ट करके बैक गियर में करके गाड़ी को स्कूल से बाहर भेज देती है, जहाँ पर गाड़ी में रखा हुआ बम एक्सप्लोड हो जाता है।
लेकिन किसी की भी जान यहाँ पर नहीं जाती है। तभी जोई सभी स्टूडेंट को बाहर जाने के लिए बोलती है और सभी लोग स्कूल से सेफली बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जोई यहाँ पर ट्रिस्टन को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन मिस्टेकली स्वैट टीम वाले जोई को ही गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर बॉम्ब फट जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि ट्रिस्टन अब मर चुका है। जोई को बाहर निकाला जाता है और वो एक गाड़ी में बैठी हुई होती है। तभी वही शेरिफ उसके पास आता है और उसे काफ़ी शाबाशी देता है और उसे छोड़ देता है। जोई अपने पिता के पास जाती है और पिता से वो बातें कर ही रही होती है, तभी वो देखती है कि स्टूडेंट के बीच में से जो एक स्टूडेंट है वो अलग तरह से निकल करके जंगलों में जा रहा होता है। और जोई समझ जाती है कि ये ट्रिस्टन है और वो अपने डैड से पूछती है कि आपने गन कहाँ रखा है। तो डैड बोलते हैं कि वही जंगलों में ही होगा। फिर जोई अपने डैड के गन को लेकर के ट्रिस्टन को ढूंढने के लिए जंगलों में निकल जाती है, जहाँ पर ट्रिस्टन एक बॉक्स में से कुछ पैसे और पासपोर्ट निकाल ही रहा होता है। तभी जोई वहां पर पहुंच करके ट्रिस्टन पे शूट कर देती है, जिससे ट्रिस्टन की जान तो नहीं जाती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। फिर जोई यहाँ से वापस चली जाती है और इसी तरह से इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। यहाँ मूवी में हमें कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न समझ में नहीं आता है कि क्यों ये लोग स्कूल में कब्जा करते हैं। बस हमें ये दिखाया गया कि ये लोग किसी बात से स्कूल से चिढ़े हुए होते हैं, स्कूल में परेशान होते हैं और इसलिए जो है बदला लेने की भावना से ये लोग स्कूल में कब्जा करते हैं, जो कि मुझे मूवी की सबसे ख़राब बात लगी। और इस तरह से इस 17 साल की लड़की ने अकेले अपने दम पे पूरे स्कूल को बचाया होता है। तो कैसी लगी आपको इस लड़की की बहादुरी भरी ये मूवी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।